आज मैं तुम्हें ऐसे 3 उपाय बताने आई हूँ जो तुम्हारा जीवन मेरे बच्चे बदल देंगे। तुम्हारी वो इच्छाएं भी पूरी होंगी जो तुम परिस्थितियों के दबाव के कारण मेरे बच्चे जीवन में छोड़ते चले आए। तुम्हारे हर वो सपने पूरे होंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उपाय बताऊं इससे पहले कि ये जान लो कि मैं तुम्हें कुछ सावधानी बताने आई हूँ मेरे बच्चे। बताती हूँ, हो सकता है कि इसलिए आपको अब तक की पूजा पाठ का फल नहीं मिला हो जो मेरे बच्चे तुम करते आए हो। अगर कोई उपाय बता रहा है तुम मेरी पूजा कर रहे हो मेरे बच्चे, और इसे तुम ड्यूटी समझकर कर रहे हो, बंधन समझकर कर रहे हो कि मुझे इतने मिनट बैठना है, मुझे इतने घंटे बैठना है, बस मुझे ये कार्य करना ही है, चाहे उस कार्य में आपका मन ना हो तो तुम्हें मेरे बच्चे इस कार्य का फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे हमेशा अपनी माता माना है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे प्रेम किया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्रेम करते हो। बस जब मेरे सामने आओ तो मेरे बच्चे पूजा में, मेरे मंत्रों में, मेरी पूजा साधना में विलीन हो जाओ। सब कुछ भूल कर मेरे बच्चे जाओ, ये भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। ये भी भूल जाओ कि मेरे बच्चे सब कुछ भूल जाओ। उपाय, ये बातें तुमसे किसी ने कही थी इसलिए तुम कर रहे हो। तुम इसलिए मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हो। पूजा पाठ करो कि तुम्हें मुझसे जुड़ना है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो मेरे बच्चे पूजा शुरू करो। करने से पहले और पूजा करने के बाद बस इतना बोलो कि माता, मेरा सुख और मेरा दुख आपका है। फिर जो चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में तुम खुद अनुभव कर सकते हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें वो 3 उपाय बताती हूँ जो तुम्हें नियमित रूप से करने हैं। मेरे बच्चे, मेरी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। जब भी तुम पूजा करो मेरे बच्चे, मेरी चालीसा का पाठ अवश्य करो। एक समय ही सही मेरी चालीसा का पाठ करो। जल से भरे पात्र के सामने मेरे बच्चे दिया जलाकर मेरी चालीसा का पाठ करो। उसके बाद उस जल को पियो। तुम्हें लगता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो उसे उस जल को पिलाना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ दिनों के भीतर ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा उपाय जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, प्रतिदिन मेरे बच्चे एक नियम बना लो कि तुम तुलसी के सामने एक दिया जलाओगे, क्योंकि तुलसी ही मेरे बच्चे तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता एक पल में मेरे बच्चे बाहर निकाल फेंक सकती है। तुम्हारा जो भी समर्थ है, जो भी तुम्हारे पास तेल घी है मेरे बच्चे, जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम अपनी सुविधा अनुसार कर सको, पर ये मेरे बच्चे नियम बना लो कि तुम तुलसी की पूजा करोगे। उनके सामने एक दिया मेरे बच्चे जो का जलाओगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, तुम्हें अपने घर में शंख की ध्वनि बजानी है। अगर तुम्हारे घर में शंख नहीं है, शंख बजाना नहीं जानते हो, तो तुम्हें मेरे बच्चे घंटी जरूर बजानी है, क्योंकि वो तुम्हें अंदर एक सकारात्मकता लाती है। तुम्हारे भीतर और तुम्हारे घर के देवी देवताओं में भी एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है मेरे बच्चे। मंदिर में पूजा करने से पहले
घंटी जरूर बजाओ। ऐसा करने से मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। पर इसके लिए मेरे बच्चे तुम प्रतिदिन करना होगा और तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम दिया जलाकर, चालीसा पढ़कर मेरे बच्चे मेरे सामने सोच रहे हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, तुम माता पर संदेह कर रहे हो मेरे बच्चे। ये सोचकर मेरी शक्तियों पर प्रश्न उठा रहे हो। जब तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम्हारे मन में मेरे बच्चे अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरी माता ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे पूर्ण नहीं कर सकती। मेरी बुरी से बुरी किस्मत हो, मेरे ग्रह दशा कितनी भी खराब हो, मेरे शत्रु बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़ा तंत्र हो, एक बार मेरी माता ने चाह दिया तो मेरी किस्मत 1 मिनट क्या 1 सेकंड में बदल देंगी। यह अटूट विश्वास होना चाहिए मेरे बच्चे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर। तब तुम निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा कर पाओगे, मन से मेरी भक्ति कर पाओगे मेरे बच्चे। भक्ति भाव से मेरी पूजा कर पाओगे। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं मेरे बच्चे। ये 3 उपाय मेरे बच्चे कल से ही करना शुरू कर दो, पर एक सकारात्मकता के साथ, एक यकीन के साथ मेरे बच्चे, एक दृढ़ संकल्प के साथ कि ये मैं करके दिखाऊंगा। बुरी से बुरी नकारात्मकता को मैं अपने घर से, अपने जीवन से बाहर करके दिखाऊंगा। और फिर अपने मेरे बच्चे संकल्प पर संदेह मत करना, अपनी माता पर संदेह मत करना। अगर तुमने मेरे बच्चे संदेह किया और ये सोचने लगे कि 2-4 महीने हो गए हैं सब उपाय करते हुए, पर हो कुछ नहीं रहा, कब होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो जहाँ तुमने ये बोला सब कुछ मेरे बच्चे व्यर्थ हो जाएगा मेरे बच्चे। इसका मतलब तुम्हारे मन में पहले दिन से ही संदेह था कि मेरा काम कब होगा, जल्दी हो जाए। जब तुम मेरे हाथ में सब छोड़ दोगे तभी चमत्कार होता देख पाओगे मेरे बच्चे। जब तुम इस जगत जननी के हाथ में सब छोड़ दोगे तभी मैं तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगी मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है वो तुम्हें दे पाऊंगी मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।